रेलवे ग्रुप डी के अंदर हजारों पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन ये भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर भर्ती आएगी, पहला सवाल आपका ये इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल, क्या रेलवे ग्रुप डी के अंदर आईटीआई लागू रहेगी या फिर आईटीआई को हटा दिया जाएगा, ये सवाल भी हम इस वीडियो के अंदर आपका पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी जो है सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती देने वाली एक जॉब है, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर जिस तरह से पद आते हैं उस तरह से किसी और वैकेंसी में इतने पद देखने को नहीं मिलते हैं। आपने जैसा कि देखा 2019 के अंदर भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी 1 लाख प्लस पदों पर यहाँ रेलवे ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अब यहाँ पर 2024 आ गया है और पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी तरह की भर्ती यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की देखने को नहीं मिली है और रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की खासा कमी यहाँ पर जो रेलवे है उसे झेलनी पड़ रही है। अब रेलवे भी जानता है कि उसके पास यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है, जो ट्रैक को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं और ट्रैक की पूरी देखभाल करते हैं, यानी कि रेलवे को जो पूरी तरह से संभाले रखता है ना, वो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी पूरी रेलवे की ढाल बनकर उस रेलवे को आगे चलाते हैं। और क्योंकि ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ही काम होता है कि रेलवे की पूरी मेंटेनेंस करना, ट्रैक को चेक करना और यहाँ पर जो भी खराबियां आ रही हैं उस खराबी को चेक करना, ये सारा काम जो होता है वो प्रॉपर तरीके से रेलवे ग्रुप डी वाले एम्प्लॉयज़ का ही होता है। तो इसीलिए रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो रेलवे को हमेशा ही रहती है। अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर बालासोर के अंदर भी यहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हुई, फिर उसके बाद अभी जलपाईगुड़ी के अंदर हुई, तो इसके अंदर यहाँ पर ये कमी बताई गई कि एएलपी की यहाँ पर कमी है, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी जो हैं, जो ट्रैक मेंटेनर हैं, वही जो ट्रैक मेंटेनर हैं वही यहाँ पर ट्रैक को मेंटेन करते हैं, ट्रैक की देखभाल करते हैं। तो अगर उनके पदों में यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, उनके पदों को यहाँ पूरी तरह से नहीं भरा जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये मुद्दा मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर इस बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पर बड़ी आने वाली है यार, कितनी आने वाली है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि कल राज्यसभा में इस पर पूरी तरह से बात हुई है रेलवे ग्रुप डी और एएलपी की भर्ती को लेकर, और ये जो ट्रेन दुर्घटनाएं हैं इनके बारे में भी यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया गया है। अब आप सोचिए कि राज्यसभा के अंदर अगर ये बात हुई है तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए पहले एएलपी की वैकेंसी कम निकाली गई थी, आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी 5,500 से 6,000 के बीच यहाँ पर वैकेंसी पहले निकाली गई। फिर यहाँ पर जब इस मुद्दे को उठाया गया तो यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी आपकी यहाँ पर 18-19 हज़ार पर पहुँच गई, यानी कि एएलपी की वैकेंसी भी यहाँ पर बढ़ गई। अब इसी तरह से आप मानकर चलिए कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी या तो ये स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी खासी दे देंगे या फिर बाद में इन्हें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कितनी वैकेंसी आएगी, तो देखिए रेलवे के पास अगर हम पिछली साल का डेटा देखें तो रेलवे के पास लगभग अगर हम देखें तो सुशील कुमार मोदी जी ने 11 अगस्त 2023, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, यही डेट है लेकिन 2023 का डेट है, तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर प्रश्न किया था कि आखिर रेलवे के अंदर कितने पद खाली हैं। तो उस टाइम पर यहाँ डेटा जो निकल कर आया था उसके अंदर 2,48,000 पदों की बात यहाँ की गई थी कि 2,48,000 पद यहाँ पर रेलवे के अंदर खाली हैं। ये डेटा 2023 का है दोस्तों। उसके बाद 1 साल पूरा होने को आ गया है, अगस्त आने को चालू है अब। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर कितने सारे रिटायरमेंट हुए होंगे रेलवे के अंदर और कितने सारे नए स्टेशन बने होंगे, कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ पर रेलवे चला रहा है। तो क्या इन ट्रेनों के लिए, इन स्टेशंस के लिए और जो पद यहाँ पर खाली हो रहे हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट्स हो रही हैं, क्या उनको दोबारा नहीं भरा जाएगा? क्या उन पर रेलवे को नए कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है? तो ज़रूरत तो है। अब बात है कि रेलवे उन्हें कब फिल करता है, कब उनको पूरा करता है। अब रेलवे यहाँ पर अपना काम इंटरनली कर रहा है और आपको भी अपना काम इंटरनली करते रहना है कि आपको पढ़ाई करती रहनी है। अब लेकिन बात यह है कि सर पढ़ाई तो करें लेकिन यहाँ पर ये तो पता लगे कि आखिर वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं। देखिए सुशील कुमार मोदी जी का जो आंसर आया था, मतलब सुशील कुमार मोदी जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर दिया गया था राज्यसभा के अंदर, तो उसमें यह बताया गया था कि रेलवे के अंदर 2,48,000 पद खाली हैं। 2023 की बात बता रहा हूं मैं। अब 2,48,000 में से अगर हम माने कि अभी यहाँ पर एएलपी हो गया, आपका यहाँ टेक्नीशियन हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एक और वैकेंसी अब जो आई है कल परसों में शॉर्ट नोटिस उसका आया है जो आरआरबी जेई है।
ये 4 वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इन 4 वैकेंसीज़ को अगर हम टोटली मिला ले तो 30-35 हज़ार या 40 हज़ार तो मैंने ज़्यादा नंबर ले लिया, लगभग 30-35 हज़ार की ये टोटल जो चारों वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी रेलवे निकाल चुका है। अगर हम मोटा मोटा 40 हज़ार मान लेते हैं, चलिए कि 40 हज़ार जो पदों पर रेलवे ने भर्ती निकाल दी है। अब इसके बाद जो है अभी भी आपके पास 2 लाख प्लस पदों पर भर्ती यहाँ पर खाली है, और फिर 1 साल का डेटा तो अभी है ही नहीं। और जब आप भर्ती लेते हैं तो उसके आगे वाले 2 साल के अंदर की भर्ती जो है रेलवे करता है। जैसे रेलवे अगर 2024 में नोटिस निकालेगा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर नोटिस 2024, तो रेलवे को भर्ती लेनी पड़ेगी अपनी 2026 तक। लेकिन रेलवे ने कहा कि वो हर साल वैकेंसी को फिल करेगा, तो इस हिसाब से रेलवे 2026 तक की वैकेंसी अगर नहीं भी भरता है तो कम से कम 2025, क्योंकि आप अपनी अगली वैकेंसी 2025 में निकालेंगे, तो इस तरह से रेलवे को 2025 तक की तो अपनी भर्ती पूरी करनी ही पड़ेगी, यानी कि 25 तक का डेटा तो फिल करना ही पड़ेगा। अब रेलवे ने देखिए 2019 में जब वैकेंसी निकाली थी तो कई कैंडिडेट के मन में ये सवाल आएगा कि सर 2019 में जब वैकेंसी निकाली थी तो तब रेलवे ने कब तक के लिए यहाँ पर अपनी भर्तियों को पूरा किया था। तो तब रेलवे ने 2 साल आगे चलकर यानी कि 2021 तक की भर्तियों को पूरा कर लिया था, यानी कि जितने उसमें रिटायरमेंट होने थे, जितने यहाँ पर नए पद सृजित होने थे, वो सारी वैकेंसी रेलवे ने 2021 तक की भर ली थी। अब 2021 तक की क्यों भरी थी? क्योंकि रेलवे का जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, CN नंबर था, वो 2019 था। 2019 से 20 और 21 तक की वैकेंसी फुल है। अब उसके बाद 22, 23, 24 यानी कि 3 साल तो ये हो गए और 1 साल आप एक्स्ट्रा मानकर चलिए 25, तो 25 तक की वैकेंसी भी अगर 4 सालों की वैकेंसी रेलवे भरता है तो 4 साल की वैकेंसी का मतलब है कि रेलवे यहाँ पर कम से कम जो वैकेंसी का डेटा आया है उस डेटा के अंदर रेलवे के पास अभी भी रेलवे ग्रुप डी, देखिए मैंने आपको बताया 40-45 हज़ार पद, अगर हम इनको भी मान लेते हैं, हम पैरामेडिकल के भी जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए पैरामेडिकल की भी वैकेंसी निकालेगा ना रेलवे, तो अगर हम इसको भी जोड़कर देख लें तो यहाँ पर रेलवे के पास 2 लाख पद तो फिर भी बच जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर NTPC और ग्रुप डी के पद सबसे ज़्यादा होंगे। और इस बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो रेलवे ग्रुप डी है वो ग्रुप सी के अंदर आ गया है अकॉर्डिंग टू सैलरी, यानी कि सैलरी आपको ग्रुप सी के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आपका जो काम रहेगा, आपका जो वर्क रहेगा वो ग्रुप डी के जैसा ही रहेगा, यानी कि ग्रुप डी वाला काम ही आपका रहने वाला है। लेकिन अब बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी के कितने पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। तो देखिए ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है और रेलवे मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर कितनी भर्ती देने के लिए कहता है। अब यहाँ पर पद तो रेलवे के पास 1 से 1.5 लाख खाली है, मान लीजिए 1 लाख से ऊपर पद यहाँ पर खाली है, 1,20,000 30,000 पद आपके आराम से आज भी रेलवे ग्रुप डी के रेलवे के पास है। अब रेलवे हो सकता है कि इस साल एक बम्पर वैकेंसी निकाल दे और सारे छात्रों को खुश कर दे। हो सकता है रेलवे की वैकेंसी आपको 1 लाख प्लस जिस तरह से 2019 में देखने को मिली थी उस तरह से ही आपको इस बार भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रेलवे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि मान लीजिए कुछ वैकेंसी वो 2024 में दे देगा और कुछ वैकेंसी 2025 में दे देगा, तो इस तरह से रेलवे की आप कम से कम मानकर चलिए कि रेलवे की वैकेंसी 60-70 हज़ार वैकेंसी इसके आसपास आपकी आराम से देखने को मिलेगी। मिनिमम टू मिनिमम वैकेंसी आपकी 60,000 50,000 से लेकर 60,000 वैकेंसी तो आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर आराम से दिखने वाली है इस बार भी। तो आप मानकर चलिए हम एक मिनिमम टू मिनिमम क्राइटेरिया ले लेते हैं कि 50,000 50,000 की वैकेंसी तो आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर आराम से देखने को मिलेगी। और अगर रेलवे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे मूड में हुआ, यानी कि अच्छी तरह से रेलवे चाहता है कि एक बार वैकेंसी को पूरा कर लें और फिर आगे वाला प्रोसेस जो है हर साल के अकॉर्डिंग 20 से 30 हज़ार जो वैकेंसी हमारे पास बचेंगी फिर उसमें ऐड ऑन करके अगली साल के लिए फिर हम 2025 में थोड़ा कम वैकेंसी निकाल लेंगे। अगर रेलवे इस तरह से काम करेगा तो हो सकता है आपकी वैकेंसी 70-80 हज़ार 90 हज़ार या 1 लाख तक भी पहुंच जाए, क्योंकि रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से रेलवे को कमी झेलनी पड़ रही है। यानी कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से हो रही हैं, ALP की कमी की वजह से हो रही हैं। तो ALP की वैकेंसी तो रेलवे ने निकाल दी, लेकिन ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेनें होंगी, जितने ज़्यादा स्टेशन होंगे, उतने ही ज़्यादा ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ रेलवे को हमेशा चाहिए होते हैं। अब बात आती है कि रेलवे ग्रुप डी का, चलिए सर आपने ये तो बता दिया कि कितनी वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी। देखिए रेलवे ने 3 महीने आपको दिए हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आप मानकर चलिए कि देखिए अभी जो NTPC की वैकेंसी है इसके लिए भी रेलवे ने दिया था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। अभी हालांकि रेलवे के पास 2 महीने बचे हुए हैं, अगस्त और सितंबर के। जुलाई तो चल ही रहा है लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है NTPC की। लेकिन इससे पहले की जो वैकेंसी है, जैसे आपका ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और RPF रेलवे ने बिना बताए निकाल दिया, RRB JEE रेलवे ने बिना बताए निकाल दिया। तो
रेलवे इंटरनली काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं। लेकिन जब भी रेलवे आता है ना तो रेलवे एक साथ ही धनाधन 2-3 नोटिस दे देता है। जैसे कल ही आपने देखा आरआरबी जेई का नोटिस दे दिया, फिर शाम को एएलपी के जोन चेंज करने का लिंक दे दिया रेलवे ने। तो रेलवे जब अपने मोड में आता है तो उस टाइम पर तो रेलवे यहाँ पर अचानक से काम कर देता है, लेकिन कभी कभी रेलवे भूल जाता है कि हमें काम भी करना है। तो जब वो काम, इसका मतलब ये है कि रेलवे काम तो करता रहता है लेकिन वो आपके सामने चीज़ों को रखता नहीं है, वो इंटरनली काम करते रहते हैं और अचानक से आपके सामने धमाका कर देते हैं। तो इस तरह से रेलवे का काम चलता रहता है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर जो रेलवे की जो वैकेंसी है ये जब निकलेगी तो क्या उसमें आईटीआई जरूरी किया जाएगा, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई को अनिवार्य रखा जाएगा या आईटीआई को हटा दिया जाएगा? देखिए, आईटीआई को अगर यहाँ रखा जाता है तो यहाँ पर जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है उनका। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, क्योंकि 2019 से वो कैंडिडेट भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आईटीआई नहीं होगी तो हम भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और देखिए, नॉन आईटीआई, मैं यहाँ पर आपको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जितने आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी बार ये कहते हैं कि सर हमने आईटीआई का इस दिन को देखने के लिए की है कि हम जो है हमारे साथ ये नॉन आईटीआई वालों को भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर इसका एक सिंपल फार्मूला रेलवे को बना लेना चाहिए और आपको ये फार्मूला कहाँ तक सही लगता है वो देखिएगा आप। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से रेलवे सीसीए वालों को यहाँ पर अलग से डिवाइड करता है कि उन्हें यहाँ पर इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो इसी तरह से जैसे कम मार्क्स में उनको सिलेक्शन मिल जाता है, उनके लिए एक अलग तरह का रिजर्वेशन है, एक अलग तरह की चीज़ है उनके लिए, सीसीए वालों के लिए, क्योंकि वो सीसीए का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो इसी तरह से आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर जो आईटीआई वाली पोस्ट है उनमें रेलवे को उन्हें अलग तरह का रिजर्वेशन दे देना चाहिए और वैकेंसी को यहाँ पर नॉन आईटीआई के लिए रख देना चाहिए, जिससे कि देखिए आईटीआई वाले कैंडिडेट को ये भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमारे साथ जो है धोखा हो रहा है या हमारे साथ यहाँ पर जो है एक तरह से हम कहें कि चीटिंग हो रही है। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। उन्हें एक रिजर्वेशन दे दीजिए कि आप इतने मार्क्स लाएंगे या फिर आपका क्राइटेरिया जो है अलग तरह से रखेंगे, यानी कि जो भी आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनको एक अलग तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाए जिस तरह से सीसीए वालों को किया जाता है। तो ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। तो ये तरीका अगर रेलवे अपनाएगा तो बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी रहेगी, ताकि उनके साथ छलावा नहीं होगा, यानी कि उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ छलावा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर रेलवे दूसरी चीज़ ये कर सकता है, ये तो मैंने बताया एक प्रोस्पेक्टस, ये जो मेरा मानना है कि इस तरह से रेलवे को कर देना चाहिए वैसे। और दूसरा जो है, आईटीआई वाले स्टूडेंट को यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए कि आपके आईटीआई है तो आप यहाँ पर जो है आपके साथ धोखा हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी जितनी बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी वो नॉन आईटीआई ही आती थी, और इस बार भी हो सकता है कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो लास्ट में जाकर, देखिए अभी तक तो रेलवे कह रहा है आईटीआई आईटीआई आईटीआई, हर बार रेलवे यही कहता है। जब पहले 2018 में निकाली तब भी रेलवे ने यही कहा, 2019 में निकाली तब भी रेलवे ने पहले यही कहा था कि हम जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेंगे वो आईटीआई वालों के लिए ही निकालेंगे, लेकिन बाद में जाकर रेलवे लास्ट में जाकर हटा देता है। और इस बार भी देखिए, इस बार कोविड भी आया, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं जिसमें कि एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो इसी तरह से इस बार भी एक बार और रेलवे मौका दे सकता है कि यहाँ पर जो आईटीआई है उसे हटा दिया जाए और नॉन आईटीआई, यानी कि जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को पूरा भर पाएंगे, यानी कि सारी पोस्ट के लिए भर पाएंगे। वैसे तो देखिए, आपकी 20 से 30% पोस्ट जो हैं वो वैसे भी नॉन आईटीआई वालों के लिए ही हैं, और 60 से 70% जो सीटें हैं, यानी कि 60 से 70% जो पोस्ट हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर वो आईटीआई वालों के लिए हैं। लेकिन होगा क्या लास्ट में जाकर, आपको मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी जो आईटीआई है वो यहां पर पूरी तरह से नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आईटीआई वालों के लिए यहां पर रेलवे एक नई गाइडलाइन जारी करे, एक नया नोटिस निकाल कर बताए कि आईटीआई वालों को हम इस तरह से अलग तरह से रिजर्वेशन देंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है, एक अच्छा तरीका और एक सुलभ तरीका, जिससे कि आईटीआई वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर नुकसान ना हो, आईटीआई वाले कैंडिडेट को भी ये ना लगे कि उनके साथ छलावा हो रहा है। तो ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको कहां तक सही लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।